सबसे पहले हम जानेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है और ये लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जी। देखिए, मांगलिक दोष की अगर मैं बात करूं तो सही बताऊं तो ये भी एक मिथ है। किताबों में जो आजकल एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने इसका वर्णन जरूर दिया है कि मांगलिक दोष और उसके उपाय, मांगलिक दोष की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैंने अगर सही बताऊं, पिछली 3 से 4 हज़ार कुंडलियों पे स्टडी किया है कि मांगलिक दोष बनता कैसे। पहले तो अपने दर्शकों को यह बता देते कि मांगलिक दोष और योग, पहले तो ये हम क्लैरिफाई करते हैं। दोस्तों, मांगलिक कोई दोष नहीं बनाता, मांगलिक योग बनाता है। मैं उन सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को भी समझाना चाहता हूं जो कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख करके बोलते हैं कि आपकी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इससे बचें, क्योंकि मंगल कोई दोष नहीं देता, मंगल योग देता है। जिसको हम मांगलिक दोष कह के बोलते हैं वो एक्चुअल में मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है। मंगल योग कैसे बनता है? किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब प्रथम भाव में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, यानी कि ये 5 भाव हैं, प्रथम हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। इन 5 भाव में जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल विद्यमान हो तो इसको मांगलिक योग कहते हैं। यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के अंदर मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी विद्यमान है, एक्स्ट्रा पावर विद्यमान है, जिसको लोग मांगलिक दोष कहते हैं। जिस जो एक्चुअल में मांगलिक योग होता है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता जो है नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करके थक जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है तो वो व्यक्ति 12 घंटे काम करके भी पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई जो कि मंगल ग्रह से उस जातक को प्राप्त हुई है। सबसे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि मंगल है कौन। मंगल धरती के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यप एक बार, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 ब्रदर थे जो कि जय और विजय, जो विष्णु जी के द्वारपाल थे, उनका सतयुग में ये सबसे पहला जन्म था, क्योंकि वो सनकादिक ऋषियों से श्रापित हुए और वापस से बैकुंठ धाम जाने के लिए उन्होंने 3 बार नारायण का सबसे बड़ा शत्रु बनना स्वीकार किया। उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु होकर वापस से वो बैकुंठ धाम में उनके द्वारपाल नियुक्त हो सकते थे। तो 3 बार उन्होंने, जय और विजय ने, इस धरती पर अवतार लिया और नारायण के अवतार के, नारायण भगवान के जो अवतार हुए उन्हीं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ही वापस बैकुंठ धाम में वो द्वारपाल नियुक्त हुए। पहला जो उनका जन्म था वो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में सतयुग में। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के रूप में। तो एक बार कृष्ण भगवान का अवतार, एक बार रामचंद्र जी का अवतार, और सतयुग में विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लिया और इन दोनों राक्षसों का वध किया। तो विष्णु जी ने जब वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष जो पाताल लोक में धरती को चुरा करके पाताल लोक में ले गए थे, उनको जब अवतार लेकर के उसका वध किया और वापस से धरती को स्थापित किया, तो कहते हैं कि धरती माता उनसे बड़ी प्रभावित हुई और उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की। तो उनसे शादी होने के बाद जो पहली संतान थी वो मंगल ग्रह थी। तो मंगल यानी कि धरती पुत्र हो गए। अब ये भी समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी का सुख, प्रॉपर्टी का जितने भी लोगों को अच्छा सुख है, साउथ फेसिंग का जितना भी सुख है, वो सब मंगल से प्राप्त होता है। मंगल
जो भी व्यक्ति मांगलिक योग में जन्मा है, जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, मंगल लगन में बैठे, चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में बैठे हैं, तो उसके पास उनकी एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर उस व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर विद्यमान है। मांगलिक योग का मिथ जो लोगों के अंदर बना हुआ है कि ये दोष होता है, इससे शादियां टूट जाती हैं, इससे तबाह हो जाती हैं, इससे मिसहैपनिंग हो जाती है, इस मिथ को मैं चाहता हूं कि ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि कई सारे देखो और भी कारण हैं, जैसे कोई व्यक्ति मांगलिक योग में उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। अब जब शादी होती है और उसको उसका पार्टनर ऐसा ना मिले जो ऑलरेडी मांगलिक हो नहीं है, हाँ नॉन मांगलिक है या ऐसे ही समझ लीजिए, जब शादी होती है तो शादी के बाद फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जब एनर्जी ज्यादा रहेगी, क्षमता ज्यादा रहेगी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेंगी। तो समझ लीजिए कि करोड़ों में कोई एक केस होता होगा कि जब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पावर को झेल नहीं पाता, वो वीक होता है और वो बहुत ज्यादा वीक होता चला जाता है। ये एक उसका नेगेटिव पॉइंट है, बट ये करोड़ों में से कोई एक केस होता है, करोड़ों में से। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठ गए या शनि बैठ गए, चतुर्थ भाव में राहु या शनि बैठ गए, 8th हाउस में, 7th हाउस में या 12वें भाव में राहु शनि में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, या बृहस्पति बैठे या उसके बाद वीनस भी बैठे हैं, तो भी उस व्यक्ति का जो मांगलिक दोष है, जिसको लोग दोष कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। या यही मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हों या बृहस्पति के साथ बैठे हों, तो भी ये दोष खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों ने ये तो पढ़ाई कर ली कि इन भावों में मंगल का होना मांगलिक दोष देता है। इसकी लोगों को आप पूछोगे ना तो एक ही बात मन में रहती है, इसके लिए तो मैरिड ही मांगलिक की लड़का ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए तो मांगलिक की लड़की, नहीं तो इसकी शादी नहीं चलेगी, इसकी शादी टूट जाएगी। तो ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चले गए, यानी कि अब जैसा आप जीवन भर सोचते रहे ना अपने बच्चे के बारे में, उसके साथ वही होना है। आप पूरे जीवन यही तो सोचते रहे, अगर इसको मांगलिक लड़की नहीं मिली तो इसका तो शादी टूट जाएगी, अब आपको इसके तो रिश्ते होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि आप पूरे जीवन यही सोचते रहे। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही वाइब्स हमारे सराउंडिंग उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा जरूर होता है।